तो गाइस आप लोग मेरा हेयर कंडीशन देख सकते हैं 360 व्यू में। कुछ देर के बाद अब मेरा हेयर लाइन भी होने वाला है। अगर आप लोगों को भी ट्रांसप्लांट करवाना है और आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए, मैं आप लोगों को गाइड करूंगा कहाँ जाना है, कैसे जाना। अच्छा हेयर लाइन ड्रॉ हुआ है जो कि मेरे फेस कट के हिसाब से ड्रॉ किया गया है और जो मेरे फेस पे सूट करे, जो देखने में भी नेचुरल लुक दे। अगर आपको कुछ जानकारी चाहिए गाइस तो मेरे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सअप कीजिए या फिर कमेंट में आप एक कमेंट कर दीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कैसे जाना है, कहाँ जाना है और आपके ट्रांसप्लांट में क्या खर्चा आएगा। कि आप लोग देख पा रहे हैं कि मेरे हेड को काफ़ी अच्छे तरीक़े से क्लीन किया जा रहा है, डोनर एरिया, इम्प्लांट एरिया, ताकि वहाँ कोई ऐसा डस्ट ना हो जिसके वजह से मुझे इन्फेक्शन का सामना करना पड़े। बिफोर सर्जरी ये प्रोसीजर होता है। तो फाइनली ये मेरा सर्जरी कंप्लीट हो चुका है और मैं आप लोगों को अपना सर्जरी का 360 व्यू दिखाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं काफ़ी अच्छा इम्प्लांट हुआ है। 2700 ग्राफ यूज़ हुए हैं मेरे बाल्डनेस एरिया पे और काफ़ी अच्छा नेचुरल लुक दिया गया है। मेरे फेस कट के हिसाब से मेरे हेयर लाइन को जिगजैग पैटर्न में ड्रॉ किया गया है। हाय गाइस, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया है और आफ्टर सर्जरी मेरे मन में कुछ सवाल है जो मैं अपने डॉक्टर से क्लियर करना चाहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि अगर इचिंग हो तो क्या करना पड़ेगा? अच्छा मिराज, आपको ना हमने कुछ दवाइयाँ लिख के दिया है। अच्छा, ठीक है। ये जो दवाइयाँ हैं आपके, पहले तो इन्फेक्शन अगर होने का चांस है तो उसको कंट्रोल करेगा। ठीक है ना, क्योंकि सर्जरी किया है हमने पूरा ही एसेप्टिक कंडीशन में ही सर्जरी किया है। एसेप्टिक मतलब पूरा आपका हाइजीन का, सैनिटाइज करने का पूरा ध्यान लेके ही सर्जरी किया है। पर किंतु आप बाहर जाएंगे, बाहर तो बहुत धूल मिट्टी हो सकता है कभी भी, और ये तो अभी घाव भरा नहीं है ना, तो वो अगर इन्फेक्शन अगर होगा तो वो चांस हम नहीं लेना चाहते हैं, इसीलिए कुछ एंटीबायोटिक शुरू किया है। और सर्जरी के बाद किन्हीं किन्हीं पेशेंट्स में इचिंग हो सकता है, जैसे आप पूछ रहे हैं ना, तो इचिंग को कंट्रोल करने के लिए आपको ऑलरेडी दवाई दिया है जिससे आपको इचिंग नहीं होगी। ठीक है। और अगर मैडम ये बोल रहा हूँ कि जो आपने सर्जरी के बाद इन्फेक्शन के लिए दवा लिखा है वो कितने दिन तक चलेंगे? ये तो आपका 7-10 दिन का ही, 10 दिन का ही है। अच्छा, ठीक और है। मैडम बोल रहा हूँ कि अगर पेन हो ज़्यादा तो क्या करना पेन पड़ेगा? का भी ऑलरेडी आपको दे दिया है, नहीं होना चाहिए पेन। वैसे पेन कितना दिन तक रहता है? नहीं, पेन यूजुअली नहीं रहता, आपका तो पेन का दवा ऑलरेडी दे दिया है। 5 डेज़ के लिए कवर अप हो जाएगा, 5 डेज़ तक पेन सबसाइड हो जाएगा। किसी पेशेंट में हो सकता है 6-7 दिन में भी फिर से पेन शुरू हो जाए। अगर कुछ दिक्कत होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप हमसे संपर्क करिए। ठीक है। वैसे पेन भी नहीं होना चाहिए, कोई इचिंग भी नहीं होगा। ठीक है। और डोनर एरिया मेरा कितना दिन में डोनर एरिया 2 दिन में खुल जाएगा, ड्रेसिंग खुल जाएगा। अब कितना दिन में फिल होगा, 2 दिन में पूरी तो आपको ऑलमोस्ट, ऐसे तो नहीं बोल सकते 100% फिल हो जाएगा। ओके। पर ऐसे कंफर्टेबल हो जाएगा कि आप बैंडेज खोल के रह सको, ड्रेसिंग की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक काटने को घाव भरने में कितना टाइम लगता है? 7-10 दिन। तो पूरी नॉर्मल स्किन आने में थोड़ा 7-10 दिन देना पड़ेगा। थैंक यू। ठीक है। और कुछ सवाल है तो पूछिए। और तो फिलहाल के लिए कुछ सवाल आप नहीं। स्वेलिंग का भी पूछ रहे थे ओटी हाँ, में। स्वेलिंग का मैडम, स्वेलिंग मतलब कितने दिन बाद आता है और कितना दिन तक स्वेलिंग रहता है? क्योंकि 29 को वोट है ना। नहीं, स्वेलिंग अगेन बहुत रेयरली किसी में आता है, तो स्वेलिंग ना हो इसीलिए हम आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देंगे, जैसे कि आपको पहले के 5 दिन झुक के नहीं देखना है ना। जैसे मोबाइल देख लिया या तो फिर लैपटॉप देख लिया या तो किताब पढ़ लिया, झुक के नहीं देखना है। जो भी है आप थोड़ा सा ऐसे स्ट्रेट करके देखेंगे, मोबाइल भी देखेंगे, पढ़ेंगे भी थोड़ा स्ट्रेट। 5 दिन बहुत ज़्यादा झुकना नहीं है, इसका ख्याल रखिएगा आप। अगर इतना ख्याल रखेंगे तो स्वेलिंग होने का चांस बहुत ही कम है। हाँ, रेयरली किसी को स्वेलिंग होता है। ठीक है। अगर होगा भी तो आप थोड़ा सा इनसाइड आउट ऐसे मसाज करेंगे तो ठीक हो जाएगा। अगर होगा, आपको दिक्कत होता है, जैसे मैंने आपको बोला, आप कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर देंगे। ओके। ठीक है। बस 5 दिन इतना ख्याल रखिएगा। ओके मैम। ठीक है। और कुछ नहीं मैम, आज तो बहुत थक गए अभी तो आप। पूरा थके हुए। ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं 7 दिन बाद जब आप हेयर वॉश के लिए आएंगे। ठीक है। और उसके बीच में कुछ भी दिक्कत होगा आप बताइएगा, कुछ दिक्कत होना नहीं चाहिए। और यहाँ से भी फॉलोअप जाता ही रहेगा 7 डेज़ तक, और 7 डेज़ के बाद आप आके हेयर वॉश करेंगे, फिर हम मिल लेंगे। ओके, ठीक है। थैंक यू। ओके, चलिए ठीक है, ऑल द बेस्ट।